वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए संस्कृत शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हाँ, इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक गद्यांश भी लिया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ये मत सोचिएगा कि क्लासेस बंद हो जाएंगे। एक्चुअली मेरे पास एक छोटी सी बच्ची है 6 महीने की, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में कि क्लासेस रह जाती हैं। बाकी आप बेफिक्र रहिए, आपको सारी क्लासेस दी जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखः लघु वर्तते चेत तृतीय पुरुषे पूर्णयतु विना प्रस्तुत वाचा अध्वन्यात्मकरीत्या तथा अतार्किकरीत्या पूर्णयतु। इसका यह अर्थ हुआ कि लेख छोटे होते हैं। ठीक है, लेखा लघु वर्तते, लेख जो होते हैं वो छोटे होते हैं। चेत तृतीय पुरुषे पूर्णयतु विना, कह रहे हैं कि यदि तृतीय पुरुष में पूर्ण करते हैं, पूर्णयतु विना प्रस्तुत वाचा, मतलब पूर्ण किए बिना अप्रस्तुत वाची अध्वन्यात्मक रीत्या तथा अतार्किक करीत्या पूर्णयतु। मतलब अध्वन्यात्मक रीति तथा अतार्किक रीति को कौन पूर्ण करता है? समाचार पत्र लेखन करता है, वर्गीकृत प्रकटन करता है, विज्ञप्ति करती है या फिर प्रतिवेदन करता है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवेदन। ठीक है, लेख छोटे होते हैं यदि तृतीय पुरुष में पूर्ण करते हैं, बिना प्रस्तुतवाची अध्वन्यात्मक रीति तथा अतार्किक रीति को प्रतिवेदन पूर्ण करता है। ठीक, अध्वन्यात्मक रीति और अतार्किक रीति को कौन पूर्ण करता है? इसको प्रतिवेदन पूर्ण करता है। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑफलाइन में आया हुआ है, तो क्वेश्चन को ध्यान से इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और इसमें प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या होती हैं? जैसे कि किसी घटना या कोई प्रसंग हो गया, इसकी जो मुख्य मुख्य बातें लिखी जाती हैं वो होता है प्रतिवेदन। ठीक, प्रतिवेदन में क्या होता है कि कोई भी घटना हो गई, प्रसंग, उसकी केवल मेन जो बातें होती है वो लिखी जाती हैं। ठीक, और ये क्या होता है, एक क्रम में लिखी जाए, जो बातें लिखी जाती हैं उनकी वो एक क्रम में लिखी जाती हैं। और संक्षेपण भी होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, संक्षेप में होता है। ठीक, और स्पष्टता भी होती है। इसकी एक बड़ी विशेषता है कि इसमें स्पष्टता अत्यधिक होती है। ठीक, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रतिवेदन। और विज्ञप्ति तो आप जानते ही हैं, विज्ञप्ति जानकारी देना, समाचार पत्र लेखन और वर्गीकृत प्रकटन, मतलब वर्गीकृत कर प्रकट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है कि वक्ता, फर्स्ट क्या कहता है, तव माता गृहम इदानीम पर्यंतम आगतवती वा। तो वक्ता दो क्या कहता है, आम भाषण श्रवण कौशले अत्र कस्य दोषः। पहला क्या कहता है कि तुम्हारी माँ अभी तक घर आई होंगी ना। ठीक है, ये जो वक्ता वन है क्या कहता है, तव माता, आपकी माँ जो है, गृहम इदानीम पर्यंतम आगतवती वा, मतलब अभी तक आ गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, आम वक्ता टू जो कहता है वो आम भाषण श्रवण कौशल अत्र कस्य दोषः, कहता है कि श्रवण कौशल में यहाँ पर किसका दोष है? ठीक है, कौन सा दोष है यहाँ पर? प्रथम वक्ता का है, द्वितीय वक्ता का है, द्वयों का है, दोनों का मतलब, या फिर न कस्यापि, किसी का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रथम वक्ता। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रथम वक्ता का दोष है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रथम वक्ता है वो क्या कर रहा है, केवल और केवल वक्ता, मतलब भाषण कर रहा है, वो श्रवण नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो प्रथम वक्ता है ये रॉन्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या हम देखेंगे, लेखन समय संलग्नशील क्रमम एकम उपसर्गः उक्ति उपवृत्तम विशेषणम। इसमें क्या कह रहे हैं कि लेखन के समय,
ठीक है। लेखन के समय में कौन सा संलग्नशील क्रम होता है? संलग्नशील क्रम क्या है लेखन के समय? उपसर्ग है, उक्ति है, उपवृत्ति है या फिर विशेषण है? तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपवृत्तम। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? उपवृत्तम। मतलब उचित वृत्तांत। उपवृत्तम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उचित वृत्तांत। ठीक, ये जो उचित मतलब एक आदर्श लेख में जो उचित वृत्तांत होता है वो ही आवश्यक होता है। अगर आप कोई आदर्श लेख लिख रहे हो, एक अच्छा लेख लिख रहे हो, तो उसमें उचित वृत्तांत देना ज़रूरी होता है। मतलब कोई घटना हो गई, कोई वस्तु विषय किसी विषय की स्थिति हो गई, इसकी जानकारी करने के उद्देश्य में रिलेटेड होता है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नटा नाम सूक्त समूह वाचन पदम। कह रहे हैं इसमें कि नटा नाम सूक्त समूह वाचक पदम। नटों को कहे जाने वाले समूह वाचक पद को क्या कहते हैं? ठीक, जो नट होते हैं उनको कहे जाने वाले जो समूह वाचक पद है, एक समूह में जो पद कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? पात्र कहते हैं, अध्यापक वृत्त कहते हैं, वृंद होगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अध्यापक वृंद, ये द है। ठीक, वृंद ये कहते हैं, मतलब शिक्षक की मंडली हो गई, इसका मतलब समूह कहते हैं या फिर जनपद कहते हैं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि जो नटों का जो सूक्त समूह होता है, सूक्त समूह वाचक पद होता है, उसको हम कहते हैं समूह। क्या कहेंगे? समूह कहेंगे। ठीक, दल। सॉरी, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो पात्र हो जाएगा। ठीक, जो नाटक के नटों के मतलब नाटक के जो समूहवाचक पद होते हैं उनको पात्र कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि सूर्य ग्रहणम कदा भविष्यति? सूर्य ग्रहण कब होगा? अयम प्रश्न, यह प्रश्न अनुवर्तनशील वर्तमानकालीय, भूतकालीय, वर्तमानकालीय, भविष्यत्कालीय। अनुवर्तनशील शील वर्तमानकालीय का मतलब अनुवर्तनशील वर्तमान काल है ये, या फिर भूतकाल है, फिर वर्तमान काल है, फिर भविष्यत काल है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये भविष्यतकालीन। क्या कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होगा? ठीक, तो ये क्या हो रहा है? ये भविष्य काल की बात हो रही है। ठीक है, होगा, कब जाएगा, ठीक, ये सब किस में आते हैं? ये सब आपका भविष्य काल में आते हैं। मतलब भव प्लस ई आगम, इगागम प्लस स्य, ठीक, प्लस ती। प्रथम पुरुष एक वचनी प्रत्यय है इसमें। ठीक, भविष्यति, भविष्यति में क्या हो गया है? भविष्यति देख लीजिए, इसमें क्या है? भव प्लस ई प्लस स्य प्लस ती, भविष्यति। प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचनी प्रत्यय। ठीक, एक वचनी प्रत्यय, ये क्या हो गया? भविष्यति। इसके बाद हम नेक्स्ट, तो समझ में आया ना, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 प्रबोधनानुसारम विद्यालयेषु पठन लेखने विशेषम अवधानम न आवश्यकम विशेषतया कस्याम भाषायाम। कह रहे हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है, प्रबोधनानुसारम, इसके कथनानुसार विद्यालयेषु पठन लेखने, विद्यालय में जो पठन लेखन में
विशेषम अवधानम, जो विशेष प्रावधान के अनुसार किस प्रकार की भाषा विशेष आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, किस प्रकार की भाषा की विशेष आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पर। अन्य विदेशीय भाषासु, अन्य विदेशी भाषा, आंग्ल भाषा, मातृभाषा, फिर हिंदी भाषा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्य विदेशी भाषा। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्य विदेशी भाषा की आवश्यकता यहाँ पर की बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के कथनानुसार क्या कहता है कि विद्यालय में पठन लेखन में विशेष प्रावधान के अनुसार जो अन्य विदेशी भाषा है इसकी विशेष आवश्यकता नहीं होती। अब देख लीजिए एनसीएफ 2005 क्या है कि भारत में जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के द्वारा जो 2005 में प्रकाशित किया गया। ठीक, इसको क्या है, क्या किया गया, एनसीईआरटी के द्वारा इसको जो है 2005 में प्रकाशित किया गया था। चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है ये। कौन सा वाला है, ये फोर्थ, चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है। इसका निर्माण जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। इसको किसकी अध्यक्षता में, यशपाल, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। ये जो पाठ्यचर्या है ये भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और जो शिक्षण प्रथा है उसके लिए एक दिशा निर्देश है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। एतयो द्वंद्वयो कः युग्मः संज्ञानात्मक स्वरूपम प्रदर्शयति। कह रहे हैं कि इन दोनों की कौन सी जोड़ी संज्ञानात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। व्याख्यात्मक शाब्दिक, भावात्मक औचित्यधीय संपत्ति संपन्न, कर्तरि कर्मणि प्रयोग, संपूर्णयम, विश्लेषणात्मक। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा। इसमें पहले बात तो क्या कहते हैं कि इन दोनों की कौन सी जोड़ी संज्ञानात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। तो इसमें आपको डी ऑप्शन कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्लेषणात्मक, जो संपूर्णता और विश्लेषणात्मकता होती है इन दोनों की जोड़ी संज्ञानात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भाषावगमने परीक्षणे च पत्राधारः इदं निर्दिशति। कह रहे हैं कि भाषा अवगमन और परीक्षण में पत्रावधान क्या सूचित करता है। अति अवधो शिक्षकेन कृतः विद्यार्थी स्वभाव लेखः। बी कहता है काले काले लेखन परीक्षा। सी कहता है मौखिकी परीक्षा। डी कहता है विद्यार्थी नाम अवगमनाभि वृद्धि सूचकम कार्य ग्रहणम निश्चित काले। तो देखिए प्रति अवधौ, एक मिनट, यहाँ पर ये प्रति होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये आपका प्रति। ठीक, प्रति अवधौ शिक्षकेन, कह रहे हैं कि प्रत्येक अवधि में शिक्षक द्वारा कृता स्वार्थी स्वभाव लेखः, शिक्षक द्वारा किया हुआ विद्यार्थी के स्वभाव के विषय में लेख। काल काले लेखन परीक्षा, विशिष्ट समय में लेखन परीक्षा। मौखिकी परीक्षा, मौखिक परीक्षा को मौखिकी परीक्षा कहते हैं। विद्यार्थी नाम अवगमना वृद्धि सूचकम कार्य संग्रहणम निश्चित काले। कह रहे हैं कि निश्चित काल में विद्यार्थियों के अवगमन में वृद्धि के सूचक कार्यों का संग्रह। यह तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये जो निश्चित काल में विद्यार्थियों के अवगमन में वृद्धि के सूचक कार्यों का संग्रह है ये पत्राधान सूचित करता है। ठीक, पत्राधान पोर्टफोलियो में क्या होता है, ये पूरे आंकड़े, साल भर के आंकड़े बच्चे ने क्या, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। ठीक, उसमें बच्चे का। तो इसमें आपका राइट आंसर डी ऑप्शन। 9 क्वेश्चन देखेंगे। पठन समय विसंज्ञायाः अर्थः, पठन के समय
जो विसंज्ञा है इसका अर्थ क्या होता है? विदेश भाषाम अवगंतुम, आईसीटी मध्य प्रयुक्त क्रिया, क्लिष्ट समस्या समाधानम कर्तुम मतलब कठिन जो समस्या है उसका समाधान करना, या फिर विश्लेषणम कर्तुम अवगंतुम च समझने के लिए विश्लेषण करना। और आईसीटी में प्रयोग की हुई जो क्रिया होती है उसको, विदेश वाला तो समझ ही रहे हैं आप, विदेशी भाषा समझने के लिए इसका यूज़ होता है। तो जो पठन समय है, पठन समय में विसंज्ञा का अर्थ क्या होता है? कठिन समस्याओं का समाधान करने के लिए पठन समय में विसंज्ञा का अर्थ होता है, क्या होता है? कठिन समस्याओं का समाधान करना। ठीक, क्लिष्ट समस्या समाधानम कर्तुम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन। ठीक, क्लिष्ट समस्या यही होता है पठन समस्या, मतलब जो पठन समय में विसंज्ञा का अर्थ। इसके बाद 10 क्वेश्चन कहता है भवान पृच्छतु, भवान पृच्छतु आप पूछिए, अस्माकं लक्ष्यम किम, इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है? अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि, मैं एक पद में उत्तर कहूँगा, बोलूँगा। विजयः, विजय। एतादृशः प्रश्नः, इस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है। कैसा प्रश्न है ये? रीतियुक्त है, सहज है, विवरणात्मक है, फिर अलंकारिक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये आपका सहज। ठीक, क्या होगा इसमें? आपका सहज है ये, तो बी ऑप्शन राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक सहयात्रिकः गवाक्ष समीपे आसीनः भवान गवाक्षम, ये कुछ नहीं है। ठीक है, भवान गवाक्षम पीतुम इच्छति, भवान तम कथम अनुरोधम करोति। ठीक, तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक सहयात्री खिड़की के पास है, गवाक्षमी पे खिड़की के पास असीना है। भवान गवाक्षम पीतुम इच्छति, आपको खिड़की बंद करनी है, आप उससे क्या अनुरोध करेंगे? भवान तम कथम अनुरोधम करो, आप उससे क्या अनुरोध करेंगे? भवता गवाक्षम पीतुम शक्यते, कह रहे हैं कि आप क्या अनुरोध करेंगे? कृपया गवाक्षम पीतुम, उससे जो है नम्रता पूर्वक आप जो है उससे वार्तालाप करेंगे। भवता गवाक्षम पीतुम शक्यते वा, आप ये कहेंगे कि क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं। गवाक्षम मम कृते पिहितु, कह रहे हैं कि खिड़की मेरे लिए बंद करिए। कृपया गवाक्षम पिहितु, कृपया खिड़की बंद करें। डी कहता है गवाक्षम पिहितुम शक्यते वा, खिड़की बंद कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप उससे प्रेम पूर्वक बात करेंगे कि क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भवता गवाक्षम पीतुम शक्यते, क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन कहता है संभाषणम इदम पठतु, अत्र अध्यापक अथवा भवान कथा पुस्तकम एकम पठितुम इच्छति, शिष्यः आम, अध्यापकः आम कृपया। कह रहे कि संभाषणम इदम पठतु, यह संभाषण पढ़िए। अत्र अध्यापकः, यहाँ पर अध्यापक हैं। अध्यापकः अथवा कथा पुस्तकेन अध्यापकः अथवा भवान कथा पुस्तकम एकम पठितुम इच्छति, कह रहे हैं कि अध्यापक क्या आपको पुस्तक पढ़ने की इच्छा हो रही है।
शिष्य, शिष्य कहता है आम, हाँ कृपया। अध्यापकः आम कृपया, शिक्षक कहता है हाँ, तो अध्यापक क्या कहते हैं कि हाँ, आम कृपया, हाँ कृपया। तो ए ऑप्शन क्या कहता है कि पाठन आरंभम कर्तुम विनयेन सूचयति। इसका अर्थ क्या है कि पाठन पठन के समय आरंभ में ही विनय सूचित करता है। ये शिष्यस्य प्रार्थना अनुमोदते, शिष्य की प्रार्थना को सम्मति देते हैं। अन्यद एकम अभ्यासम ददाति, कह रहे हैं कि अन्य एक अभ्यास देते हैं। भाषानुष्ठान क्रमम विनयेन संबध्यति, कह रहे हैं कि भाषा अनुष्ठान क्रम विनयता पूर्वक संबद्ध करते हैं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पाठ के आरंभ में विनय सूचित करता है ये, ठीक है, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट का प्रकारात्मक शब्द, हम कह रहे हैं कि कौन सा प्रकारात्मक शब्द है। किमपिना, रचनात्मक, विक्षिप्ति, सर्वे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 13 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन रचनात्मक। 14 क्वेश्चन कहता है अध्ययन समय विशेषण पदम शक्यते स्म शक्यः संभावनम अत्रायाम केंद्रीकरोति। कह रहे हैं कि अध्यापन के समय विशेषण पद शक्यते इसमें शक्य, इनकी संभावना कहाँ पर केंद्रित होती है। तेषाम वाक्यात्मक स्थान पर, मतलब उनके वाक्यात्मक स्थान के अनुसार। तेषाम अयम, और क्या कहते हैं कि तेषाम अयम, उनके अनुसार। संदर्भानुगुणम अर्थम, संदर्भ के अनुसार गुणों को। पूर्व पदार्थम, पूर्व अर्थ के अनुसार। तो कह रहे हैं संदर्भानुगुणम, संदर्भ के अनुसार अर्थ पर केंद्रित होती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि संदर्भ के अनुसार जो है वो अर्थ को गुण पर केंद्रित होती है। ठीक, संदर्भानुगुणम अर्थम, संदर्भ के अनुसार गुण पर केंद्रित, अर्थ पर केंद्रित होती है, गुणों के अर्थ पर। ठीक, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कहता है पत्रवाहकः एकादश वादने पत्रम वितरितवान् पत्रवाहकेन एकादश वादने पत्रम वितरित। उपरि दत्तयो द्वयो वाक्यो भेदम स्पष्टीकर्तुं छात्राणाम अवधानार्थम उपयुक्तम अस्ति। कह रहे हैं कि पत्रवाहक ने 11 बजे पत्रों को वितरित किया। पत्रवाहक ने 11 बजे पत्रों को वितरित किया गया, मतलब पत्रवाहक से 11 बजे पत्रों को वितरित किया गया। उसके बाद कह रहे हैं कि उपरि दत्तयो द्वयो वाक्यो भेदम स्पष्टीकर्तुं छात्राणाम अवधानार्थम उपयुक्तम अस्ति। कह रहे हैं कि ऊपर दिए हुए दोनों वाक्यों का भेद स्पष्ट करने के लिए छात्रों के अवधान के लिए क्या उपयुक्त है। क्रियापद परिवर्तन, कर्तव्य प्रयोग अभ्यास, पद प्रयोग भेद, नाम पद कर्म पदस्य च स्थानम वाक्यद्वये नियोजनम। ये वाला सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, पद, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पद प्रयोगा भेद। ठीक है, 16 क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। यहाँ पर अब आपका आ गया यहाँ पर एक पैसेज। ठीक, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, गद्यांश है ये। पुरा गुजरात प्रदेशे एकस्मिन् ग्रामे गुरुकुलम आसीत्। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, उसके भी उत्तर देने हैं आपको। तो यहाँ पर देखेंगे हम, कह रहे हैं कि पूरा गुजरात प्रदेशे एकस्मिन् ग्रामे एकम गुरुकुलम आसीत्। बहुत पुराने समय की बात है कि गुजरात में एक गांव में गुरुकुल था। तत्र द्विशतम छात्रा गुरुभ्यः अनेकान् विषयान् पठन्ति स्म। वहाँ 200 विद्यार्थी अध्यापकों से अनेक विषय पढ़ रहे थे। तेषां भोजना दिव्य व्यवस्था, उनके भोजन और अन्य व्यवस्था के लिए
एक संस्था मतलब उनकी व्यवस्था और उनकी व्यवस्था भोजन के लिए एक संस्था के द्वारा ये सब की व्यवस्था की गई थी। ठीक, तेषाम भोजनादि व्यवस्थाम, भोजनादि व्यवस्था मतलब भोजन आदि की व्यवस्था एका नगर स्थित, नगर में एक स्थित संस्था ने किया था। ठीक, एकदा संस्थाधिकारिणः छात्रेभ्यः एकं वैद्यं प्रेषितवन्तः। एक बार संस्था के अधिकारियों ने छात्रों के पास एक डॉक्टर भेजा। सह 3 मासान् तत्र अवशत, उन्होंने क्या किया कि वह वहाँ 3 महीने तक रहे। किंतु लेकिन कोऽपि रुग्णः तस्य समीपे चिकित्साय नागच्छत, कोई भी व्यक्ति उनके पास चिकित्सा के लिए नहीं आया। ठीक, कोई भी रोगी उनके पास उपचार के लिए नहीं आता था। फिर क्या हुआ? वैद्य राजा प्रधानाचार्यं पृच्छत, वैद्यराज ने प्रधानाचार्य से पूछा, किम तत्र अत्र कोऽपि रोगी न भवति, यहाँ पर कोई रोगी नहीं है। प्रधानाचार्य विहस्य अवदत् वैद्यराजः अस्य एके रहस्यम् अस्ति। तो फिर प्रधानाचार्य ने कहा, मतलब हंसे वो और हंस कर बोले कि डॉक्टर साहब इसमें एक रहस्य है। अस्य एके रहस्यमस्ति अत्र सर्वे तदा भोजनं कुर्वन्ति यदा ते नो व्रजुकाम अनुभवन्ति। क्या कह रहे हैं कि अस्य एके, यहाँ पर एक रहस्य है। अत्र सर्वे, यहाँ पर सभी, तदा भोजनम कुर्वन्ति, तभी भोजन करते हैं, यदा, जब, ते वे तीव्र क्षुधा, मतलब जब उनको बहुत ज़्यादा भूख का अनुभव होता है, अनुभवन्ति अनुभव होता है। यदा तेषां भोजनेन तृप्ति भवति, तभी उन्हें भोजन की तृप्ति होती है। तथा पूर्वम क्या कह रहे हैं कि यदा तेषां भोजनेन तृप्ति भवति, जब उन्हें तृप्ति लगने लगती है, उनका पेट भरने लगता था, पूर्वम उससे पहले ही, एव ते भोजनम त्यजति, वो भोजन को छोड़ देते हैं। एतत् एव एतेषां स्वास्थ्यस्य रहस्यम्, यही उनके स्वास्थ्य का रहस्य है। भवान् जानाति एव यत् स्वस्था नराः औषधं न सेवन्ते तद्विषणं श्रुत्वा वैद्यः हसित्वा अवदत्। तो वो क्या कहते हैं कि मतलब जब वो भोजन का तृप्ति हो जाती है उससे पहले वो भोजन को त्याग देते हैं। एतत् एव एतेषां स्वास्थ्यस्य रहस्य, यही उनके स्वास्थ्य का रहस्य है। भवान् जानाति एव यत् स्वस्था नरा औषधम न सेवन्ते, आप ये जानते ही होंगे कि स्वस्थ व्यक्ति जो होती है वो औषधि का सेवन नहीं करते हैं। तद्वचनम, उनके वचन को श्रुत्वा, सुनकर, वैद्य हंसित्वा, हंसकर, अवदत्, बोले, अतः मम उपयोगः अस्ति, कह रहे हैं कि मेरा यहाँ कोई उपयोग नहीं है। ठीक, अत्र मम उपयोगः न, उपयोगः यहाँ कह रहे हैं कि हंसकर बोले अतः, ये अतः होगा। ठीक, अतः मम उपयोगः न अस्ति, यहाँ पर मेरा कोई उपयोग नहीं है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। नमस्कारः, यत्र रोगः तत्र वैद्यः, जहाँ रोग होता है वहीं वैद्य होते हैं। ठीक है, आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कति छात्रा गुरुकुले पठन्ति, इसमें गुरुकुल में कितने छात्र पढ़ते थे? तो यहाँ पर देखा, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर ये है कि 200 मतलब 200 छात्र। ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 17 क्वेश्चन कहता है वैद्यराजा कम पृष्ठवान, वैद्यराज ने क्या पूछा? किससे पूछा? प्रधानाचार्य से पूछा। संस्थाधिकरण, संस्था के अधिकारियों से पूछा, या फिर अभिभावकों से पूछा उन्होंने, या फिर छात्रों से पूछा। तो वैद्यराज किससे पूछे थे? वैद्यराज ने प्रधानाचार्य से पूछा था। ठीक, तो इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? ए ऑप्शन। विहस्य इति पदस्य प्रत्यय अस्ति, विहस्य में कौन सा क्या है? प्रत्यय है। यहाँ पर प्रत्यय पूछा है। ल्यप है, यदा है, अक्त्वा है, फिर क्यप है। तो विहस्य में क्या हो जाएगा? वि उपसर्ग हो जाएगा, वि उपसर्ग हो जाएगा। और इसमें प्रत्यय क्या है? ल्यप प्रत्यय है। ठीक, वि उपसर्ग हो जाएगा और ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, तो विहस्य बनेगा। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 19 क्वेश्चन कहता है कि त्यजंती इति पदे धातु अस्ति, त्यजंती इस पद में कौन सा धातु है? तर्ज, त्यज, त्यज,
त्यक्त। तो देखिए इसमें त्यजंत जो है, त्यजंत में इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा त्यज धातु है। ठीक है, त्यजंत में आपका त्यज धातु हो जाएगी, सी ऑप्शन राइट। इसके बाद देखिए नगर इति पदे समासा, नगर स्थिता पद में कौन सा समास है? तो नगर स्थिता में तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। नगरे स्थिता इति, इसका क्या हो जाएगा समास विग्रह? नगरे स्थिता इति, इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक, डी ऑप्शन राइट। भोजनादि व्यवस्था पदी विभक्ति अस्ति, भोजनादि की व्यवस्था इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें आपका द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, कौन सा राइट आंसर? डी, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अस्मिन् अनुच्छेदे सेवन्ते इति क्रियापदस्य कर्तृ किम, अस्मिन् अनुच्छेदे, इस अनुच्छेद में जो सेवन्ते है इस क्रियापद के लिए कौन से कर्ता का यूज होगा? भवान, स्वस्था, नरा, संस्थाधिकरण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नराह। ठीक, इसके बाद 23 कहता है कोऽपि पदे संधि अस्ति, कोऽपि पद के लिए कौन सी संधि है? ठीक है, कोऽपि पद के लिए इसमें कौन सी संधि? व्यंजन संधि है, यण संधि है, विसर्ग संधि है, शुत्व संधि है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक, कह प्लस अपि, कह प्लस अपि विसर्ग, कह प्लस अपि, कोऽपि विसर्ग संधि। ठीक, ये सी ऑप्शन राइट। 24 कहता है अत्र मम उपयोग नास्ति, मेरे यहाँ पर मेरा कोई उपयोग नहीं थी। वाक्य सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस पद के लिए सर्वनाम पद में, इस वाक्य में सर्वनाम पद के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है? वैद्य राजाय, छात्रेभ्यः, प्रधानाचार्य, चार्याय, रुग्णेभ्यः। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वैद्य राजा। कौन कहता है कि यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है मेरा? तो वैदराज कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सर्वनाम पद कौन सा युक्त हुआ है, तो वो आपका वैद्यराज हुआ है। ठीक, वैद्य राजाय, ए ऑप्शन राइट। तो ये रहा आपका 24 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी आपको जो एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको कंटिन्यू चलेगा। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही बीच में, इसलिए स्किप हो जा रही है क्लासेस, बाकी आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप वैदिक गुरु चैनल पर हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।